नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपसे आयुर्वेद का ही विषय है मेरा, और उसमें भी मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा आज या शेयर करूँगा आज, वो रहेगा कि आयुर्वेद चिकित्सा किस तरह से वर्क करती है या किस तरह से वो काम करती है, या उसको किस तरह से जो अगर मरीज़ है या कोई डिसीज़ ओरिएंटेड कोई पर्सन है तो उसको किस तरह से इसको लेना चाहिए, ये मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूँगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई बीमार है, आपके घर में बीमार है, आप खुद बीमार है, या कोई आपके कोई रिश्तेदार बीमार है, तो आपके कोई ना कोई तो भी एक आधा व्यक्ति जो कह देता है कि चलो हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेते हैं या आयुर्वेद से हम इसकी चिकित्सा करवाते हैं। कोई भी डिसीज़ रहे, डिसीज़ के तो बहुत सारे नाम हैं। मैंने पहले भी लगभग 60 to 70 वीडियोज़ अपलोड किए हैं डिसीज़ के ओरिएंटेड। तो मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर आपका कोई गर्दन का दर्द है या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ आपको। एक मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट का पार्ट है उसको जो आम लोगों ने लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं रहता है कि वाकई में इसमें ट्रीटमेंट होती है या नहीं होती है। ये कन्फ्यूजन सा रहता है, या पता ही नॉलेज में ही नहीं रहता है विषय कि वाकई में आयुर्वेद में इसकी ट्रीटमेंट भी है, ये भी नहीं पता रहता है। क्योंकि एक्सपोजर जिसका ज़्यादा उतना वो आपको हैमरिंग ज़्यादा होते रहता है। जिसका एक्सपोजर नहीं, उसको फिर आपको दिमाग में वो बात नहीं आती है कि इससे ट्रीटमेंट हो पाती है करके। तो मैं एक सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का। अगर मैंने जो भी पेशेंट किए हैं अभी तक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के, उसमें मुझे रिज़ल्ट पाए हैं, रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या होती है, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिस्कस कराऊँगा। जैसे कि कोई भी अगर ट्रीटमेंट कहे आयुर्वेद के रिलेटेड, तो उसमें दो प्रकार की ट्रीटमेंट का पार्ट रहता है मेनली। एक रहता है शमन, दूसरा रहता है शोधन चिकित्सा। जो आपको इंटरनल मेडिसिन है, आपको किसी ने कुछ कैप्सूल दे दिए खाने के लिए, किसी ने कुछ टैबलेट फॉर्म में दे दिए, किसी ने सिरप फॉर्म में दे दिए। इस तरह के अलग अनेकों इसके प्रकार हैं इंटरनल मेडिसिन के, जो भी आपकी डिसीज़ के ओरिएंटेड रहेगा उस तरह से। और दूसरा रहता है शोधन का ट्रीटमेंट, जिसमें मैंने आपको पहले ही अपलोड किया है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि इसमें शोधन में फिर पंचकर्मा आता है मेनली। मालिश है, सेक है, बस्ती है, रक्तमोक्षण है, नस्य है, तो ये सब चीज़ें आती है। वमन विरेचन जैसा। मालिश सेक तो ये पूर्व कर्म में आते हैं, और पंचकर्म में आते हैं बस्ती, वमन विरेचन, नस्य और रक्तमोक्षण। ये 5 चीज़ें आती है। 5 चीज़ें पंचकर्म मीन्स 5 चीज़ें। थोड़ा आप इसको क्लियरिटी रखिए। और मालिश और सेक इसको हम पूर्व कर्म कहते हैं, जिसको हम मसाज करते, पूरे बॉडी की मसाज करते ऑयल से, और फिर उसमें फिर सेक करवाते। सेक के अलग अलग प्रकार है, तो वो अलग डिस्कशन है। इसमें हम मेनली थोड़ा ट्रीटमेंट के पार्ट में देख रहे हैं कि क्या जो रुग्ण है, जिनको पता नहीं रहता है, ये पैटर्न को पता नहीं रहता, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। एक जनरल पैटर्न मैं बता रहा हूँ आपको। तो शमन और शोधन चिकित्सा, ये 2 प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णित है। तो इसके आगे में अगर किसी को एक डाउट सा रहता है कि क्या होगा, कितने समय से लेना चाहिए, कितने समय तक लेना चाहिए, तो आपके जो नज़दीक में जो फिजिशियन रहते हैं, आप उनसे पूरा ये डिस्कस कर सकते हैं कि सर, मेरा जो गर्दन का दर्द है ये कब तक रहेगा, कितना दिन तक मुझे दर्द रहेगा, या फिर ये जो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ इससे कितना लाभ मिलेगा, इससे मेरे कौन कौन से कंप्लेंट जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे अगर हाथ में आपके अगर चिटिया आना, जिसको हम कहते हैं टिंगलिंग सेंसेशन, किसी किसी को शोल्डर में पेन रहता है, किसी किसी को पूरे अपर लिम्ब में पेन रहता है। ये बायलैटरल भी रह सकता है, दोनों भी रहता है, लेफ्ट राइट में, या फिर सिंगल में ही रहेगा। जिस साइड में जो नर्व कॉम्प्रेशन रहता है, सर्वाइकल वर्टेब्रा, जिस साइड में जैसे ये अगर वर्टेब्रा है, ये ऊपर का वर्टेब्रा, नीचे का वर्टेब्रा, इसके बीच में से जो नर्व निकलती है, तो वहाँ पे जिस साइड में वो कॉम्प्रेशन रहेगा, या फिर जिसको गादी कहते हैं, या फिर
इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। दोनों वर्टेब्रा के बीच में एक स्ट्रक्चर रहता है या स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क। तो ये वाइब्रेशन जो अपना रहता है उसको शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसे गाड़ी में जैसे साइलेंसर अपना रहता है, नीचे में जो है शॉक को एब्जॉर्ब करता है, तो वो अलग अलग स्प्रिंग रहते हैं गाड़ी में, उसको भी वही काम रहता है। तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं कि जो साइड की नर्व कॉम्प्रेस है, जो साइड के नर्व पे प्रेशर आ रहा है, जो दबी जा रही है, उस साइड के रीजन में ये जो सिम्टम्स है वो मिल जाएंगे आपको, सिम्टम्स कहेंगे। तो ये जो दर्द रहेगा, दर्द जो गर्दन में है दर्द, या फिर आपका जो पोस्टीरियर हेड जो है, पोस्टीरियर साइड ऑफ हेड है, तो उसमें आपको दर्द रहेगा, गर्दन के पीछे में दर्द रहेगा। तो ये सभी सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं। ये कंधों में भी दर्द रहता है, कंधों के रीजन में दर्द रहता है, और हाथों में भी दर्द रहता है, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन रहता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स है ये पाए जाते हैं। ये हम सभी डिसीज़ में अलग अलग तरह के सिम्टम्स रहेंगे। कमर का रहेगा तो कमर के अलग से सिम्टम्स रहेंगे, घुटनों का दर्द रहा तो घुटनों के अलग से सिम्टम्स रहेंगे, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहता है, जिसको हम आम बात लेते हैं, उसमें अलग से सिम्टम्स रहेंगे। गाउटी आर्थराइटिस रहता है, जिसको गाउट कहते हैं, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो अलग सी कंडीशन रहती है। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन है। ये तो हाँ, ये ऑर्थोपैथीज़ है, ये पूरे आर्थराइटिस के डिसीज़ है अलग अलग प्रकार के। तो इसमें हम पूरा नहीं जा सकते, तो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें फिर ट्रीटमेंट का जब पार्ट आता है, तो ट्रीटमेंट के पार्ट में आते हैं आपकी, पहले तो आपका ये डिसीज़ किस कारण से वो निर्माण हुआ है, वो जो कॉजेटिव फैक्टर है वो आपको कम करने हैं। जैसे कोई अगर बाइक से अगर जा रहे हैं किसी उनके प्लेस के लिए, कोई अगर जॉब में करते हैं 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जिनका जाना है, 30 किलोमीटर वापस आना है, या किसी का कोई शॉप है वहाँ पे 30 किलोमीटर बाद गांव में, इस तरह से किसी का अप डाउन रहता है रोज़ का जाना आना। और जो फिर सड़क जो रहती है वो कोई भी ऐसी प्लेन एकदम साथ में नहीं रहती है, कहीं कहीं पे गड्ढे भी रहते हैं, कहीं कहीं पे स्पीड ब्रेकर रहते हैं, अलग अलग तरह के जो भी, जिससे आपका जो बॉडी है पूरा का पूरा हिल जाता है, जिससे कॉम्प्रेशन जो है, नर्व कॉम्प्रेशन ज़्यादा होते रहता है, या फिर डिजनरेशन ज़्यादा रहता है। तो या फिर कोई टीचिंग में है, तो टीचिंग में भी इस तरह से उनका राइटिंग रहता है, तो तब भी गर्दन पे कहीं ना कहीं तो प्रेशर आए जैसा होता है। या कोई फिर भारी भरकम सामान उठाते हैं, उनमें भी प्रेशर आ जाता है गर्दन की, इसमें अगर हम सोचें तो इस तरह से जो हेतु है इसका, या फिर पॉजिटिव फैक्टर है, उसको आपको दूर करना है। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको दूर आपको समझ में आने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जो कारण से वो डिसीज़ हो रहा है आपको, उसको आपको बंद करना है, या उसको कम करना है, या उसका कोई ना कोई आपको ऑप्शन ढूंढना है। जैसे कि अगर आप रोज़ाना अप डाउन कर रहे हैं, तो वहीं पे आपने रूम ले लिए, वहीं पे आप रुक गए 2-4 दिन के लिए, और फिर सैटरडे को आपने इधर आना है। इस तरह से आपको अपने हिसाब से इसको आप मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग डिसीज़ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको। तो पहले पॉजिटिव फैक्टर को आपको साइड में निकालना है। दूसरा, आप अगर खान पान में ज़्यादा तीखा मसाले वाला लेते हैं जो वातवर्धक रहती है, तो उसको आपको रोक देना है। अगर कैल्शियम का प्रॉपर वे से डाइट नहीं लेते, जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में रहते हैं, वो डाइट नहीं लेते, उससे भी आपको देखना है कि आप सही में डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। तो पहले तो आपके हाथों में ही कुछ डिसीज़ का आता है कि आपको क्या आहार लेना है, डाइट क्या लेना है, और विहार आपको किस तरह से एक्सर्शन या एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से आप जा रहे आ रहे, तो उसको आपको थोड़ा मेंटेन करना है। तो उस कारण से फिर आपको ज़्यादा ये जो गर्दन में जो खिंचाव हो रहा है या फिर आप घिस रही है, उसमें आपको घिसाव नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें बंद करके फिर आपको चिकित्सा में जाना है। चिकित्सा में मैं यही कहूँगा कि आपको थोड़ा धीरज रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने आज तो गोली ले ली, फिर मुझे कल रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कल मेरा पूरा दर्द क्यों नहीं ख़त्म हुआ, या फिर मुझे टिंगलिंग सेंसेशन क्यों नहीं ख़त्म हुआ, या फिर मेरा कंधा क्यों दर्द कर रहा है, मेरा ये सिर के पीछे का हिस्सा क्यों दर्द कर रहा है। ये आपको तुरंत इतना नहीं सोचना है। आपको सिर्फ चिकित्सा ट्रीटमेंट जो है वो
नॉन स्टॉप लेनी है, ये आपका मेनली उद्देश्य रहेगा। जो भी आपके नज़दीक के जो फिजिशियन है वो आपको बताएंगे कि आपको 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए ट्रीटमेंट लेनी है, तो उनको आपको बिना कुछ संदेह किए, बहुत बार क्या होता है कि हम संदेह कर लेते हैं कि ये तो मैंने 2 दिन ले लिए, 1 दिन ले लिए, 4 दिन ले लिए, आराम तो नहीं है। ये 2-4 दिन का विषय नहीं रहता है। आप ट्रीटमेंट प्रॉपरली करते हैं तो उसको आपको आपके फिजिशियन जिस तरह से बताते हैं उस तरह से आपको ये लेना है। इसके बाद में कुछ गर्दन में मन्याबस्ती एक ट्रीटमेंट रहती है, जो इसमें कुछ पॉट रख के और उसके ऊपर फिर तेल करते, गरम तेल, जितना आप सह सके उतना गरम तेल उसमें डालते हैं पौन घंटे के लिए लगभग, और उसको फिर मन्याबस्ती कहते हैं। और फिर मालिश, सेक और बस्ती ये चलते रहता है आपके ट्रीटमेंट में 7 डेज़ के लिए या 15 डेज़ के लिए या 1 मंथ के लिए। तो ये पूरा पैटर्न आप अगर साथ में रखते हैं टोटली, इसमें कुछ नस्य का भी एक रोल आता है। शीरबला, एक शेखावर्ती वाला जो घृत है उसका नस्य देते हैं, नाक में डालने वाला। नस्य मीन्स नाक में डालना। नेज़ल ड्रॉप कहेंगे एक सादे सिंपल वर्ड में। नेज़ल ड्रॉप इज इक्वल टू नस्य नहीं होता है, थोड़ा आप इसको, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में समझना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नाक में ड्रॉप डालने का रहता है। तो ये ट्रीटमेंट का पार्ट टोटली रहता है। जो शोधन चिकित्सा है, वो पंचकर्म की चिकित्सा है, वो तो 8 दिन चलेगी या 15 दिन चलेगी। लेकिन जो शमन चिकित्सा है, जो आप इंटरनल मेडिसिन है, वो आपको 3 से 4 महीने तक चलेगी। जिस तरह से आपके वर्टेब्रा इन्वॉल्व है, सर्वाइकल C7 वर्टेब्रा, 7 वर्टेब्रा रहते हैं, तो वर्टेब्रा कितने इन्वॉल्व है, उसमें कितना डिजनरेशन है, कॉम्प्रेशन कितना है, नर्व कॉम्प्रेस कितना हो रहा है, आपका जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है वो तो कहीं सरक नहीं रही है, पीछे में तो नहीं आ रही है, पोस्टीरियर कुछ पोट्रूशन तो उसका नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन बनी हुई है, जो भी आपके MRI में आएगा कंडीशन का, उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो लंबा जाएगा। आपकी अगर ये बात शुरू हुई है, अभी आपको 10 दिन से ही हो रहा है, तो वो सिम्टम्स आपके तुरंत आपको रिलीफ मिलेगी। लेकिन वही सिम्टम्स अगर आप महीनों के बाद में, 4-6 महीने बाद में, उसको जाने के बाद में आप ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उसको फिर समय आपको देना पड़ेगा। यही मेरा आज का जो आयुर्वेद का संदर्भ में आपको थोड़ा गाइड करना था, थोड़ा बताना था, कुछ पढ़ाना था आपको। इसी कारण से मैं ये वीडियो आपको आज बनाया है कि आपको आपके डिसीज़ के हिसाब से आप समय दीजिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए। और आपके नज़दीक के जो फिजिशियन है, जो भी ये ट्रीटमेंट करते हैं, पंचकर्म की ट्रीटमेंट करते हैं, शमन चिकित्सा करते हैं, तो उनसे आप एक समान वे से इसमें काम आइए। उन्होंने बताया जो भी आपको ट्रीटमेंट का पैटर्न है वो फॉलो करिए। उन्होंने शमन चिकित्सा दी है, उसको अच्छे से फॉलो करिए। कोई घी रहता है तो घी के ऊपर में आपको सादा पानी नहीं पीने रहता है, घी या तेल दो कोई भी रहे, इसमें आपको गुनगुना पानी बाद में पीना है। तो ये कोई चीज़ें रहती है जो आपको फॉलो करनी रहती है। पाउडर अगर दिया है आपको खाने के लिए, तो वो भी, उसका भी कुछ अनुपान, जिसको हम अनुपान कहते हैं, जो पाउडर ले रहे हैं या कुछ काढ़ा ले रहे हैं या सिरप ले रहे हैं या कुछ कैप्सूल ले रहे हैं, उसके बाद में जो भी पान करते हैं, जो पीते हैं, वो अनुपान कहते हैं उसको। तो किसी में दूध पीने का रहता है, किसी में गुनगुना पानी पीने का रहता है, किसी में सादा पानी पीने का रहता है। तो ये अलग अलग तरह के अनुपान रहते हैं। तो उनके हिसाब से आप उसको फॉलो करिए, अच्छे से उसको लीजिए, ताकि आपको जो ट्रीटमेंट का सही असर आपके ऊपर आए। जो असर तो आता ही है ट्रीटमेंट का, क्योंकि मैंने 10 साल से इसको देख रहा हूँ मैं, 10 से 11 साल मुझे हो रहे हैं अभी। तो मैं टोटली आयुर्वेद में ट्रीटमेंट का अभी तक करते आया हूँ। इसमें मैं कोई एलोपैथी या कोई अदर जो है उसको ड्रग्स को ऐड नहीं करता हूँ। जितना मैं टोटली आयुर्वेद का करने का प्रयास करता हूँ, टोटल आयुर्वेद ट्रीटमेंट से मेरा ट्रीटमेंट का पार्ट चलता है। मैंने रिज़ल्ट देखे, जो भी मैंने रिज़ल्ट देखे, मैंने आपको लगभग 70 के आसपास मेरे वीडियोज़ होंगे अलग अलग डिसीज़ के हिसाब से, तो वो मैंने अपलोड किए, आप वो देख सकते हैं। आपको पहले अवेयर होना है। मैंने ये वीडियो जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो अवेयरनेस के लिए है, कि आप अवेयर हो जाए। पहले तो आपको ट्रीटमेंट का सही में पार्ट पता रहना चाहिए। आयुर्वेद अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पार्ट पता रहना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट है, वाकई में इसमें रिज़ल्ट मिलते नहीं मिलते, ये आपकी शंका है, पहले इसको दूर करना चाहिए आपको।
अगर ये दूर होने के बाद में फिर आपको ट्रीटमेंट में एंटर होना है, खुद भी एंटर होना है, आपकी फैमिली को भी एंटर होना है, और फिर जो डॉक्टर आयुर्वेद फिजिशियन है जो कहते हैं उनमें आपको टोटली फॉलो करना है। एक वर्ड आता है आढ़ो रोगी विषयवशो ज्ञापकाः सत्वानपि, तो एक विषयवश करके एक वर्ड आता है। तो जिस तरह से आपको गाइडलाइन मिलती है डॉक्टर्स की तरफ से, वो आपको अच्छे से फॉलो करनी है। इसका मीनिंग होता है विषयवश। तो ये सभी बातें आप इसको वाकई इसको जो मैं बता रहा हूँ इसको संक्षिप्त में समझाने का मैंने प्रयास किया है। ये तो सिर्फ मैंने गर्दन के बारे में बताया, ऐसे कई डिसीज़ है जो आयुर्वेद से, कई मीन्स ऐसा कोई भी डिसीज़ नहीं रहता कि ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मैंने खुद अनुभव किया है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सही ढंग से अगर आयुर्वेद लेना है तो उसमें आप तो टोटली उतरना चाहिए, आपको डिवोट होना है, टोटली डिवोशन होना चाहिए ट्रीटमेंट के तरफ, तभी आपको रिज़ल्ट आएंगे और आपका जो डिसीज़ है उससे आपको राहत मिलेगी। धन्यवाद। आपको अगर ये अच्छा लगा तो ही आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं लगा तो कोई विषय नहीं है। मेरा आपको फेस तो भी पता ही है कि मैं जब भी आऊँगा आपके सामने तो मैं आयुर्वेद के बारे में बताऊँगा, आपको आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा, और उसमें ही आपको मैं नॉलेज देता रहूँगा। उसको आप क्या कहेंगे, एक तो लिटरेट करना, किसी को हम लिटरेट कर रहे हैं आयुर्वेद के संदर्भ में, आयुर्वेद की चिकित्सा के संदर्भ में, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरह से आयुर्वेद जो पहुंचना चाहिए, प्रॉपर वे से पहुंचना चाहिए, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। जो भी हम लगभग 70 साल कहेंगे, अपने 70 के ऊपर साल हुए हम आज़ाद हुए, तो तभी तक भी मुझे नहीं लग रहा है कि आयुर्वेद को इतना सही ढंग से पहचान पाया है हमारे सभी सिटीज़न ही कहूँगा मैं, तो कोई सिंगल वर्ड नहीं यूज़ करूँगा। लेकिन अगर इसको आप सही ढंग से इसको पहचानेंगे तो आप इसको कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेंगे। आप इसको हर वे से लेंगे, हर कोई भी ट्रीटमेंट रहे, आपको सर्दी भी रही, खांसी भी रही, आपको लूज मोशन भी रहेंगे, तो भी आप फर्स्ट ट्रीटमेंट पार्ट जो है आयुर्वेद से लेंगे। ये साउथ में तो बहुत अभी अच्छा इसका रिस्पॉन्ड आ रहा है, बाकी स्टेट में अभी इतना नहीं रिस्पॉन्ड है, तो भी मैं पूरा पॉजिटिव वे से इसमें वर्क करता हूँ, वर्क करते आया हूँ, वर्क करते रहूँगा। तो आप इससे जुड़िए, आयुर्वेद से जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप इन्वॉल्व हुइए। मैं लिटरेट करने का आपको कोशिश करूँगा, जितना मैं सफल हो सका उतना। देखते हैं। चलिए, आपको अगर सही में अच्छा लगा तो इससे को जल्द लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।